फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी के घर पे भी दिवाली की साफ सफाइयाँ और जो भी है ये सब चल रही होंगी। मेरे घर पे भी चल रही थी, इसलिए काफ़ी टाइम से मैं थोड़ी बिजी रह रही थी और वीडियोस भी मैं लॉन्ग वीडियोस कम पोस्ट कर रही थी कुछ टाइम से। शॉर्ट वीडियोस तो मेरे रेगुलर आते रहते हैं, आप सब देख रहे हो, आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्राना चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जैसे कि मेरी जो वीडियो होती है वो न्यू क्रिएटर्स के लिए होती है और आज की जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छी है कि चैनल को ग्रो कैसे करना है हमें। तो जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब उठते रहते हैं सुबह से लेकर। अगर उनके इतने क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वो सुबह लेकर बैठेंगे तो रात तक भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं पड़ेंगे, उनके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ऐसा है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा भी हाल यही था जब मैंने भी ये चैनल न्यू स्टार्ट किया था। 0 सब्सक्राइबर से लेके 9K तक का सफ़र कैसा रहा है वो सिर्फ मुझे ही पता है। मैंने कितना वर्क हार्ड किया है, कितने टाइम से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कहाँ क्या मिस्टेक किया है मैंने, अब कैसे मैं उसे सुधार रही हूँ, सब कुछ मैं आपको अपनी जो मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है वो सब कुछ धीरे धीरे मैं आपको अपने वीडियोस में शेयर करती रहूँगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और आज उन सभी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करूँगी, सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसलिए ही आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो छोटे क्रिएटर हों, बड़े क्रिएटर हो, कोई भी हो, तो इस चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। काफी लोग हैं सिर्फ देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ये शायद आपको भी मालूम होगा। तो आप भी आगे दूसरों को सपोर्ट करते रहिए और बस यही आपसे कहना था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो कि मेन मुद्दे पे आते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात है कि अगर आप एक न्यू चैनल बना रहे हैं तो अपने साथ साथ अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बनाए रखें। और एक और कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका होगा ही होगा, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, ये दोनों के साथ ही आपको चलना है। दुनिया वाले बहुत कुछ बोलेंगे, आपको कमेंट्स अच्छे भी आएंगे, आपको कमेंट्स बुरे भी आएंगे, आपको किसी की परवाह नहीं करना है। आपके फैमिली वाले भी कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आप भी न्यू क्रिएटर्स हो। देखिए, मेरा जो ये वीडियो है वो न्यू क्रिएटर्स के लिए ही है, क्योंकि जो न्यू क्रिएटर्स हैं उन्हें क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ मुझे अच्छे से पता है। तो स्टार्टिंग में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं खोना है। अगर यूट्यूब में आए हो तो आपको डट के मुकाबला करना है सभी का, आपको अपने काम से मतलब रखना है और कुछ भी नहीं। देखिए, आलतू ऐरे गहरे कमेंट्स बहुत आते हैं, मुझे भी आते हैं जब मैं रील्स बनाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। 10 कमेंट्स अच्छे आते हैं, 20 कमेंट्स बुरे भी आते हैं, कुछ कैसे आते हैं, कुछ कैसे आते हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को देखती हूँ। अगर मैं नेगेटिविटी को देखूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मेरे को सिर्फ यही है कि मुझे आगे बढ़ना है भाई, मुझे 100K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं यूट्यूब पर, बस मेरा यही ड्रीम है। मैं यही लगन के साथ मेहनत करती हूँ, मैं यही लगन के साथ वीडियो पोस्ट करती हूँ, आपको भी यही करना है। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ये मेन चीज है। आप सभी के साथ यही होनी चाहिए, जो मेन मूल मंत्र है यूट्यूब का वो यही है दोस्तों। विश्वास को आपको बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आएंगी, उन सभी का डटकर सामना करना है बस। और बात दोस्तों, जब आप अपना चैनल बना रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के ही चैनल बनाएं। ये सोच समझ कर कि मैं एक बोलते ना की फैक्टर, या आपके अंदर क्या हुनर है, क्या है। किसी के अंदर डांस का होता है, किसी के अंदर पढ़ाने का होता है, किसी को कुछ सिखाने का होता है, कोई कॉमेडी का करता है। तो लोगों को ना अक्सर ये पहचानने में बहुत देर हो जाती है कि हम टॉपिक क्या लें, क्या बनाएं। खिचड़ी बना देते हैं कभी कुछ। आज लोग, मैंने भी ये गलती की है दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक लिया, कल मैंने वो लिया, लेकिन जब से मैंने एक ही टॉपिक पे जब से मैंने कंटिन्यू किया है
मतलब उसके बाद से मैं पीछे नहीं हटी बिल्कुल भी। जब से मैंने कॉमेडी रील्स बनाना शुरू किया और फिर मैंने लिपसिंग का शुरू किया, तब से लोग मुझे मतलब पसंद करने लगे हैं। लोगों को मेरी कॉमेडी वीडियो भी अच्छी लगती है, लिपसिंग वाली वीडियो जो होती है, पुराने गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि भाई मुझे इसी पे ही करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पे मैं कुकिंग में करती थी। कुकिंग पे देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा था और मुझे इतने व्यूज़ नहीं मिलते थे कि जितना मैं मेहनत करती थी, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं आते थे। लेकिन जब से मैंने कॉमेडी मीम्स, जो फनी वीडियोस हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी जैसे हो गई, माँ बेटे की हो गई, जब से मैंने वो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे थे। एक एक दिन में कभी 10, कभी 20, कभी 30। अदरवाइज जब मैं कुकिंग का बनाती थी तो मेरे 4 एक दिन में या 2 सब्सक्राइबर्स, ऐसा ही होता था। शॉर्ट्स तो मेरे चलते ही नहीं थे। तो जब से मैंने ये शुरू किया, कुछ मैंने सोचा कि चेंज किया जाए, क्यों मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए, क्योंकि ये नहीं चल रहा है मेरा कुकिंग लोगों को शायद, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। देखिए बहुत ज़्यादा, किसी की कुकिंग वीडियो चल जाती है, किसी की नहीं चलती है। मेरी नहीं चल रही थी कुकिंग वीडियो, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलिए भाई टॉपिक ही चेंज कर लेती हूँ मैं। अब मैं कुकिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुकिंग के बदले एक बार कुछ फनी मीम्स, फनी शॉर्ट्स डालकर देखती हूँ। और जैसे ही जिस दिन मैंने एक फनी का शॉर्ट डाला, वो शॉर्ट मेरा बहुत अच्छा वायरल हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी उस पर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब हर 60 मिनट्स में उस पर व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ आपको सोच कर चलना है स्टार्टिंग में ही, कि आपको एक ही चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और एक ही टॉपिक के ऊपर आपको काम करना है। जो आपका की फैक्टर होगा, आप किस पे अच्छे हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर ऐसा आपको पता नहीं चल रहा है तो आप 5-6 महीने एक टॉपिक के ऊपर काम करके देखिए। अगर उसमें आप सक्सेस हो रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करें। अगर उस पर आपको व्यूज़ कम आ रहे हैं, यानी कि लोग आपका वो वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी टॉपिक थोड़ी सी चेंज करनी है, थोड़ी उसमें टर्निंग पॉइंट लानी है। यही आपको देखना है कि मेरे अंदर आखिर हुनर क्या है। जब आपको ये लगे कि हाँ भाई इस टॉपिक में मैं बनाऊंगा तो मैं जरूर सक्सेस हो जाऊंगा, तब बिंदास आइए, बिंदास यूट्यूब पर आप काम करिए। ये सोच रहे हो कि मैं किसी को, देखिए फॉलो करना अच्छी बात है, आप यूट्यूब पर आए हैं, अपने से बड़े क्रिएटर्स को आप फॉलो करिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल उसकी कॉपी करूंगा, जैसे वो कर रहा है मैं वैसे ही करूंगा, आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर, लेकिन आपको बस उसको नकल करके आपको करना है, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, कभी भी नहीं बढ़ पाओगे आप आगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ढूंढना है अपने ही अंदर, अपनी आवाज को सुननी है कि आपको किस टॉपिक पे यूट्यूब पर काम करना है, कि किस टॉपिक में आप करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको वो सही टॉपिक सबसे पहले चुनना है और फिर आपको यूट्यूब पे आके काम करना है। एक बार अगर आपके अंदर की आवाज आ जाएगी ना कि भाई तू इस टॉपिक में बनाओ, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ये मेरा वादा है दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको पता है हर एक इंसान के अंदर ना एक हुनर जरूर होता है। भगवान ने बनाया ही सबको ऐसा है, एक ना एक हुनर जरूर होता है। आपको ढूंढने की जरूरत है, आपके अंदर ही है वो हुनर, बस आपको ढूंढना है कि आपके अंदर किस चीज की हुनर है, मतलब क्या टैलेंट है आपके अंदर, और वही आपको व्यूअर्स के सामने लाना है, वही आपको यूट्यूब के सामने लाना है। तो बस वही है कि आपको अपने हुनर को पहचानना है, अपने अंदर की टैलेंट को आपको देखना है। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आप किस चीज में आप आगे जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर की आवाज जिस दिन आपको आएगी कि भाई हाँ तू ये कर, तू इस टॉपिक में कर, उस दिन, सच में बोल रही हूँ, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा देख लो, मुझे पहले ऐसा लगता था, देखिए मैं कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हूँ, मैं अब भी मानती हूँ कि मैं कुकिंग अच्छा करती हूँ, लेकिन जब मैं डिमोटिवेट हो गई थी कुकिंग का बना बना के, मैं थक गई थी, और फिर मैंने एक दिन बस ऐसे ही सोचा कि मेरे एक्सप्रेशंस भी अच्छे होते हैं तो मैं क्यों ना लिपसिंग ट्राई करूं, क्योंकि मैं देखती थी कि जब भी मैं मतलब मेरे एक्सप्रेशंस काफी अच्छे होते हैं। मेरे को ये खुद को ही पता नहीं कैसे, मुझे एक दिन बैठे बैठे एक दिन मेरे दिमाग में ये बात आई,
और फिर कॉमेडी भी मैं सोची कि चलो भाई कॉमेडी भी करके देख लेती हूँ, क्योंकि ये भी मुझसे हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया, मैंने एक बार कॉमेडी किया, फिर एक बार मैंने लिपसिंग किया। तो मेरी लिपसिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो रही थी, कहीं भी मतलब बोलते ना मिसमैच नहीं हो रही थी। तो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, तो लोगों के कमेंट्स भी आने लग गए। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, तो तब आप सोचो कि आपके वीडियोस थोड़े थोड़े वायरल हो रहे हैं। जब कमेंट्स नहीं आते, चाहे बुरे भी आए, तो मुझे अच्छा लगता था भाई मेरी वीडियो वायरल हो रही है। बुरे भी कमेंट्स आए तो अच्छी बात है, अच्छे भी कमेंट्स आए तो अच्छी बात है, क्योंकि कमेंट्स कोई ऐसे नहीं करता किसी के भी वीडियो में। जब उसका वीडियो उसके सामने यूट्यूब बार बार दिखाता है ना, तो ही आप किसी को कमेंट करते हो, अदरवाइज ऐसा किसी को कमेंट। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे वीडियोस पे जब मैं कुकिंग का बनाती थी ना, तो मुझे कमेंट्स भी नहीं आते थे, ना इतने लाइक्स मिलते थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने कॉमेडी का जब शुरू किया, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आपके अंदर भी आपको ढूंढना है। किसी के अंदर मेहंदी लगाने की कला होती है, तो वो मेहंदी इतने अच्छे से लगा लेता है कि तो वो इस तरह से अपने व्यूअर्स को आप अट्रैक्ट करिए, मेहंदी लगा लगा के छोटे छोटे इजी डिजाइन्स बनाइए, उसके शॉर्ट्स बनाइए। तो धीरे धीरे आपकी जो वीडियोस हैं वो वायरल होंगी, आपका चैनल ग्रो होगा। ऐसे किसी को सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। छोटी छोटी कढ़ाइयाँ आप रुमाल में बनाकर छोटे छोटे स्टिचेस आप दिखा सकते हो। जैसे बच्चे हैं आजकल के, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, और किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को मेकअप में इंटरेस्ट है, हेयर स्टाइल्स हो गई, साड़ी स्टाइल्स हो गई। तो जो ब्यूटी पार्लर का अभी मतलब जो भी है जो करती हैं, वो ब्यूटी पार्लर के शॉर्ट्स बनाकर कर सकती हैं। वो ये सोचो कि मुझे किसी की नकल नहीं करनी कि भाई वो डांस कर रहा है तो उसके इतने व्यूज आ रहे हैं, ऐसा सोचिए ही मत। आप उसे देखिए ही मत, आप उसे फॉलो करिए, फॉलो कीजिए उसे बिल्कुल, लेकिन उसका नकल मत कीजिए। फॉलो करके उससे आइडिया लीजिए, फिर आप अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए, अपना कुछ दिखाइए, अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट कीजिए, अपने व्यूअर्स को। किसी का ना दिल जीतना इतनी आसान बात नहीं होती दोस्तों। जब हम जब बोलते ना कि हमें सब्सक्राइब कर दो, कोई नहीं करता इतने जल्दी किसी को भी सब्सक्राइब। क्यों करेगा? हम भी नहीं करते किसी को इतनी जल्दी। जब हमारे मन को कोई किसी की बात छू जाती है, किसी की चीज अच्छी लगती, तभी हम उन्हें सब्सक्राइब करते हैं ना। तो यही होता है दोस्तों। किसी का दिल जीतना इतनी आसान बात नहीं होती। मैं तो यही बोलूंगी, बहुत हार्ड होता है। तो अट्रैक्ट करना सीखो। यूट्यूब मतलब है तो कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो। यूट्यूब अगर मतलब मैं बोलूं तो अभी इतना इजी है कि मैं क्या बोलूं। बस अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, कि अपने व्यूअर्स को सिखाओ, इस तरह से सिखाओ कि वो इतने अच्छे मतलब आपको देखे और तुरंत आपको फॉलो करने लग जाए। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो बस वही है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी थी उसने भी एक यूट्यूब चैनल खोला था, पर डिमोटिवेट होके वो अपना चैनल छोड़ दी। काफ़ी टाइम बाद मैंने उसका चैनल चेक किया, तो मैंने देखा कि उसने क्या किया हुआ था। कुछ उसके वीडियोस डांसिंग के थे, कुछ सिंगिंग के भी थे, कुछ में वो मेहंदी लगा रही है। इसमें क्या होता है ना, आपके जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्यों बोला जाता है कि यूट्यूब में हमेशा एक नीश को पकड़कर आप चलो। यही गलती होती है हमेशा सबके साथ, यही चीज होती है। जब मैंने उसे बीच में भी मैंने उससे बात किया था, तो मैंने बोला यार तू मतलब मेन तेरा इंटरेस्ट किस में है, तू क्या अच्छा कर लेती है? तो उसने बोला, पहले तो वो बोला मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ, मेहंदी भी अच्छा लगा लेती हूँ, सिंगिंग भी अच्छा कर लेती हूँ। तो बस यही था कि वो खुद ही कंफ्यूजन में थी कि वो क्या अच्छा कर रही। देखिए बात ये है कि हमारे व्यूअर्स को क्या अच्छा लगे कि वो हमारे चैनल पे आए, तो हमें ऐसा कुछ करना है। तो अगर आप मेहंदी लगाना इतना अच्छा करती हैं आप, तो आप मेहंदी पे ही कायम रखें अपने वीडियोस को। एक वीडियो अगर आप मेहंदी का आज डालोगे, फिर परसों आप एक डांसिंग का डाल दोगे वीडियो, तो जो आपके मेहंदी वाले व्यूअर्स हैं वो अगर आपके चैनल पे पहले आएंगे, तो वो दूसरे दिन क्या चाहेंगे? दूसरी कोई मेहंदी की डिजाइन हमारे पास आए, यही चाहेंगे। और दूसरे दिन अगर आप डांस डाल दोगे, तो वो क्या बोलेंगे? भाई ये क्या है, हम नहीं समझ में। आपके चैनल को छोड़कर वो किसी और को फॉलो करेंगे।
तो यही मिस्टेक होती है। मैंने भी खुद, जब मैंने भी न्यू चैनल स्टार्ट किया था, जब न्यू मैं भी थी, तो मैंने भी यही सेम मिस्टेक किया था, सेम मिस्टेक। अब मैं आपको वही बार बार आगाह कर रही हूँ कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं, जो भी अभी भी सोच रहे हैं, जिन्होंने अब तक भी यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट करिए भाई। यूट्यूब में बहुत पावर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और मतलब यूट्यूब में अगर आप एक बार आओगे ना, एक बार अगर आप धीरे धीरे सक्सेस हो गए ना, फिर आपकी चांदी ही चांदी है। मैं सच बोल रही हूँ। बस एक बार आपको कुछ टाइम तक आपको कंटिन्यू मेहनत करना है और समझना है, अपने व्यूअर्स को समझना है कि आपके व्यूअर्स चाहते क्या हैं आपसे। अब जैसे कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि मैं कॉमेडी वीडियोस बनाऊं। मैं जब कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ ना, तो उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, और लिपसिंग में भी आते हैं, ऐसे बात नहीं है। कभी कभी कुछ मतलब मन नहीं होता यार कभी कॉमेडी करने का, या क्या कुछ ऐसे ही वहीं कुछ भी बना लेती हूँ, तो उसमें थोड़े कम व्यूज़ आते हैं। पर व्यूज़ आते हैं, अब आते हैं व्यूज़। क्यों अब आते हैं? क्योंकि अब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बन गए हैं मेरे चैनल पे, मतलब बोलते ना मजबूत खिलाड़ी जैसे बोलते ना, तो मेरे चैनल के वो व्यूअर्स अच्छे खासे व्यूअर्स बन गए हैं। तो अब मैं कोई भी ऐसे शॉर्ट डाल देती हूँ तो वो लोग देखते हैं आकर। पर कोशिश यही करनी है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें हम, अपनी इतनी अच्छी वीडियो बनाएं कि वो हमेशा हमारे चैनल पे बने रहें। बस यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको मेहंदी अच्छा लगाना आता है तो आप मेहंदी का ही चैनल बनाओ ना। क्यों इतना सब जिग ये वो ये क्यों खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हो आप? क्योंकि देखिए, भगवान जो है ना, वो हर किसी को अलग अलग टैलेंट देता है, मतलब हुनर देता है। कहते हैं किसी को डांस का देता है, सबको एक जैसा नहीं देता है। यही मुद्दे की बात है कि सबसे पहले अपने अंदर की टैलेंट को आप जान लो। जिस दिन आप अपने अंदर की टैलेंट को जान जाओगे, तब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ना आपको यूट्यूब में कामयाब सक्सेसफुल बनने में कठिनाई होगी, ना ही आपको अपने चैनल को ग्रो करने में कठिनाई होगी। यूट्यूब में ऐसा कोई टाइम लिमिट है ही नहीं कि भाई ये देखिए, ये एक सोशल मीडिया है, कब आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए कुछ पता नहीं, आपकी कौन सी हरकतें किसको कब अच्छी लगे कुछ नहीं बोल सकते हम। बस यही सोचकर हमें काम करना है, अपना अच्छा और अपना 100% हमेशा देना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कितनी भी आपको अच्छी लगे या जो भी है मतलब पसंद अगर आई होगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इसकी ज़रूरत है, जो छोटी छोटी बात पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जो अब सोच रहे हैं। और हाँ, कुछ भी आपको यूट्यूब से रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट करना हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको तहे दिल से जितना भी हो सके उसका सॉल्व करने का कोशिश करूँगी, उसे बताऊँगी। दोस्तों, फिर से एक बार यही बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर पुराने हैं तो मतलब मैं क्या बोलूं कि आपका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। थैंक यू कि आप मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और हमेशा फॉलो करते रहिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लेके आऊँगी, फैमिली व्लॉग्स, प्यारे प्यारे बहुत अच्छे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।